राधे राधे दोस्तों, पुराणों की कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं महर्षि जैमिनी और राजा सुबाहु के संवाद का वर्णन करूंगी, जिसमें राजा सुबाहु महर्षि जैमिनी से ये प्रश्न करते हैं कि मनुष्य किस दुष्कर्म से नरक में पड़ते हैं और किस शुभ कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, यह मुझे बताइए। तब महर्षि जैमिनी राजा सुबाहु के प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहते हैं कि जो द्विज लोभ से मोहित हो पावन ब्राह्मणत्व का परित्याग करके कुकर्म से जीविका चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने धर्म की मर्यादा भंग की है, जो काम भोग के लिए उत्कंठित, दाम्भिक और कृतघ्न हैं, जो ब्राह्मणों को धन देने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, चुगली खाते, अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं, जिनकी बातें परस्पर विरुद्ध होती हैं, जो दूसरों का धन हड़प लेते हैं, दूसरों पर कलंक लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं और पराई संपत्ति देखकर जलते हैं, वे नरक में जाते हैं। महर्षि जैमिनी कहते हैं, जो मनुष्य सदा प्राणियों के प्राण लेने में लगे रहते हैं, पराई निंदा में प्रवृत्त होते हैं, कुएं, बगीचे, पोखरे, पौंसले को दूषित करते हैं, सरोवरों को नष्ट भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भृत्यों और अतिथियों का भोजन देने के बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, जिन्होंने पितृयाग, देवयाग का त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहने के आश्रम को कलंकित करते हैं और मित्रों पर लांछन लगाते हैं, वे सब के सब नरकगामी होते हैं। महर्षि जैमिनी कहते हैं, जो प्रयाज नामक यज्ञों, शुद्ध चित्त वाली कन्याओं, साधु पुरुषों और गुरुजनों को दूषित करते हैं, जो काठ, कील, सूल अथवा पत्थर गाड़ कर रास्ता रोकते हैं, काम से पीड़ित रहते और सब वर्णों के यहाँ भोजन कर लेते हैं, तथा जो भोजन के लिए द्वार पर आए हुए जीविकाहीन ब्राह्मणों की अवहेलना करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो दूसरों के खेत, जीविका, घर और प्रेम को नष्ट करते हैं, जो हथियार बनाते तथा धनुष बाण का विक्रय करते हैं, जो मूढ़ मानव अथवा वैष्णव, दीन, रोगातुर और वृद्ध पुरुषों पर दया नहीं करते तथा जो पहले कोई नियम लेकर फिर संयमीन होकर चंचलतावश उसका परित्याग कर देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। महर्षि जैमिनी कहते हैं कि जिन मनुष्यों में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। अब महर्षि जैमिनी कहते हैं कि मैं अब स्वर्गगामी पुरुषों का वर्णन करूंगा। महर्षि जैमिनी कहते हैं, जो मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्याय के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो प्रतिदिन हवन करते तथा भगवान के ध्यान और देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्गलोक के अतिथि होते हैं। जो बाहर भीतर से पवित्र रहते, पवित्र स्थान में निवास करते, भगवान वासुदेव के भजन में लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, जो सदा आदरपूर्वक माता पिता की सेवा करते हैं और दिन में नहीं सोते, जो सब प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं, साधुओं का संग करते और सबके हित में संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुरुजनों की सेवा में संलग्न, बड़ों को आदर देने वाले, दान न लेने वाले, सहस्रों मनुष्यों को भोजन परोसने वाले, सहस्रों मुद्राओं का दान करने वाले तथा सहस्रों मनुष्यों को दान देने वाले होते हैं, वे पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो युवावस्था में भी क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं, जिनमें वीरता भरी है, जो स्वर्ण, गौ, भूमि, अन्न और वस्त्र का दान करते हैं, जो अपने से द्वेष रखने वालों के भी दोष नहीं देखते बल्कि उनके गुणों का ही वर्णन करते हैं, जो विज्ञ पुरुषों को देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दान के फल की इच्छा का परित्याग कर देते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पुरुष प्रवृत्ति मार्ग में तथा निवृत्ति मार्ग में भी मुनियों और शास्त्रों के कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोक के अतिथि होते हैं। जो मनुष्यों से
कटु वचन बोलना नहीं जानते, प्रिय वचन बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बावली, कुआं, सरोवर, पोंसला, धर्मशाला और बगीचे बनवाए हैं, जो मिथ्यावादियों के लिए भी सत्यपूर्ण वर्ताव करने वाले और कुटिल मनुष्यों के लिए भी सरल हैं। वे दयालु तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मनुष्य एकमात्र धर्म का अनुष्ठान करके अपने प्रत्येक दिवस को सदा सफल बनाते हैं तथा नित्य ही व्रत का पालन करते हैं, जो शत्रु और मित्र की समान भाव से सराहना करते हैं और सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जिनका चित्त शांत है, जो अपने मन को वश में कर चुके हैं, जिन्होंने भय से डरे हुए ब्राह्मणों तथा स्त्रियों की रक्षा का नियम ले रखा है, जो गंगा, पुष्कर, तीर्थ और विशेषतः गया में पितरों का पिंड दान करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो इंद्रियों के वश में नहीं रहते, जिनके संयम में प्रवृत्ति नहीं है, जिन्हें लोभ, भय और क्रोध का परित्याग जिन्होंने कर दिया है, जो शरीर में पीड़ा देने वाले जू, खटमल और डांस आदि जंतुओं का भी पुत्र की भांति पालन करते हैं, उन्हें मारते नहीं, सदा मन और इंद्रियों के निग्रह में लगे रहते हैं और परोपकार में ही जीवन व्यतीत करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोक के अतिथि होते हैं। जो विशेष विधि के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान करते, सब प्रकार के द्वंद्वों के सहते, इंद्रियों को वश में रखते, जो पवित्र और सत्वगुण में स्थित रहकर मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भी कभी पराई स्त्रियों के साथ रमन नहीं करते, निंदित कर्मों से दूर रहते, विहित कर्मों का अनुष्ठान करते तथा आत्मा की शांति को समझते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। महर्षि जैमिनी कहते हैं, जो दूसरों के प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यंत दुखदायी घोर नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य सदा दूसरों के अनुकूल चलता है, उस मनुष्य के लिए सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं। महर्षि जैमिनी कहते हैं, कर्मों द्वारा जिस प्रकार दुर्गति और सुगति प्राप्त होती है, वह सब मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से बतला दिया। इस प्रकार महर्षि जैमिनी स्वर्गगामी और नरकगामी मनुष्यों का वर्णन राजा सुबाहु के समक्ष किया। दोस्तों, हमें पुराणों की कथा से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि मनुष्य मात्र को धर्म सदाचार का पालन करते हुए अपने जीवन को सुखदायी एवं स्वर्गगामी बनाना चाहिए। दोस्तों, पुराणों की कथा में फिर से कोई नई कथा लेकर आऊँगी। यदि आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी का कल्याण हो। तब तक के लिए जय श्री राधे।